व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री से पहले उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई देने लगे हैं। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के दो बड़े असर आज दिखाई दिए। एक तो गाजा में सीज फायर का समझौता हो गया, दूसरा अडानी ग्रुप और सेबी के खिलाफ रिपोर्ट से सनसनी मचाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो गई। हिंडनबर्ग के संस्थापक नेथन एंडरसन ने अचानक कंपनी बंद करने का ऐलान किया। नेथन ने कंपनी बंद करने की कोई खास वजह नहीं बताई। उन्होंने कहा, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। अब कंपनी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई है। अब कंपनी के सामने कोई एम्बिशियस टारगेट नहीं रह गया, इसलिए उन्होंने कंपनी का शटर डाउन करने का फैसला किया। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 में बनी थी। इसकी फंडिंग करने वालों में अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस शामिल थे, जो नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं। 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स ने अडानी ग्रुप को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। पिछले साल अगस्त में अपनी एक और रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप ने सेबी के चीफ माधवीपुरी बुच पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था, माधवीपुरी के अडानी ग्रुप से नजदीकी रिश्ते हैं। अडानी की ऑफशोर कंपनीज में माधवीपुरी की हिस्सेदारी है। सेबी ने हिंडनबर्ग के मालिक नेथन एंडरसन और इसके मेंबर्स को नोटिस जारी करके हाजिर होने को कहा था, लेकिन वो सेबी के सामने पेश नहीं हुए। अब अमेरिका में सरकार बदलने वाली है। 4 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उससे पहले नेथन एंडरसन ने अचानक हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का ऐलान किया। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद लेंस गुडिन ने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट से कहा था कि वो अपने सारे दस्तावेज संभाल कर रखे, क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट कुछ लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। ट्रंप की सरकार बनने के बाद सारे मामलों की जांच की जाएगी। हिंडनबर्ग को इस बात का डर था कि ट्रंप के आने के बाद उसके ऊपर भी जांच की आंच आ सकती है। इसीलिए नेथन एंडरसन ने पहले ही अपनी दुकान समेट ली। बीजेपी ने हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने पर चुटकी ली। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या हिंडनबर्ग रिसर्च का कोई संबंध कांग्रेस से है? क्योंकि जिस दिन कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन भारत विरोधी हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान पर ताला लगा दिया। एकाएक देखा कि हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी है। जिस दिन कांग्रेस का कार्यालय खुला, उसी दिन बंद हो गई। सुबह से हमारा दिमाग इस पर कोशिश कर रहा है समझने की कि ये दुकान बंद क्यों हो गई। अभी तो उसके फंडर सोरस साहब को फ्रीडम मेडल मिला था, तो ऐसा लगता है कि सोरस साहब की भी अमेरिका में दुकान बंद होने वाली है या कमजोर होने वाली है। 20 तारीख के बाद उनकी दुकान कुछ कमजोर होगी। आज फिर कहूंगा, हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद कर रहा है, तो क्या राहुल जी उसकी दुकान का ठेका आपको मिल गया है क्या? इंडियन स्टेट के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना हरकत कौन करता है? हिंडनबर्ग करता है। हर संसद के चुनाव सत्र के पहले एक रिपोर्ट आएगी, हंगामा बनेगा, टीवी डिबेट कराई जाएगी और उसको इश्यू बनाया जाएगा। तो दुकान तो बंद हो रही है या बंद हो गई है। चलिए, राहुल गांधी को संभालने के लिए हम लोग काफी हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम जर्मनी की एयरशिप हिंडनबर्ग के नाम पर रखा गया था, जो 1937 में अमेरिका में हादसे का शिकार हुआ था। हिंडनबर्ग के फाउंडर नेथन एंडरसन ने 11 लोगों के साथ मिलकर रिसर्च कंपनी शुरू की थी। एंडरसन के मुताबिक उनकी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के खातों की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करती है, उनकी खामियों का पता लगाकर इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने से बचाती है। लेकिन हकीकत में हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी। इस कंपनी ने अडानी ग्रुप को बदनाम करके खूब पैसा बनाया। सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने आज कहा कि अब अमेरिका में सरकार बदलेगी, जांच होगी। इससे बचने के लिए हिंडनबर्ग ने अपना कारोबार समेट लिया। वो 4 दिन प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑफिस लेने के 4 दिन पहले की बात है। तो मुझे लगता है उससे ये मालूम होता है कि उनको शायद ये पता था या शुरू भी होगा अभी कि उनके खिलाफ उसने जो किया
अदानी शेयर्स के बारे में शॉर्ट सेलिंग जो किया और इंडियन इकोनॉमी में विनाश फैलाने की कोशिश की थी, उसके वजह से वो उनको डर है कि शायद कोई जांच एजेंसी उनको पकड़ के पूछताछ करेंगे। जॉर्ज सोरोस जो डेमोक्रेटिक डीप स्टेट का कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनके सबसे बड़ा फाइनेंशियल डोनर है, इसलिए कि इनके पीछे वो थे, हिंडनबर्ग के पीछे वो थे। से मालूम होता है कि ये एक साजिश थी कि हम इंडियन इकोनॉमी को इस तरह का धक्का दें जिससे शेयर मार्केट टूट जाए, इकोनॉमी में तकलीफ हो जाए और रिटेल इन्वेस्टर बर्बाद हो जाए। इससे मालूम होता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी भारतीय स्टेट, इंडियन स्टेट को कंट्रोल करने की कोशिश भी ये सब किए थे।